इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव की साधना करें, जो कि शिव भक्ति के लिए पवित्र श्रावण मास तो है ही, लेकिन पवित्र श्रावण मास से एक माक्षर मास भी श्रेष्ठ है। पवित्र श्रावण मास इसीलिए है कि पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव जी लक्ष्मी जी को मिले थे और इस महीने में बिलवृक्ष का प्रागट्य हुआ था। इसलिए पवित्र श्रावण मास में अधिक से अधिक बिल्वपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। पवित्र श्रावण मास में बिल्वपत्रों से महादेव जी की विशेष पूजा करते हैं और बिल्ववृक्ष एक श्रेष्ठ औषधि भी है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में लोग विशेष करके महादेव का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी ने वरदान भी दिया है कि महादेव जी जो कोई पवित्र श्रावण मास में आपका पूजन करेंगे उन पर मैं विष्णु पत्नी प्रसन्न रहूंगी। इसलिए पवित्र श्रावण मास में जो महादेव का पूजन करते हैं, महादेव का आराधन करते हैं, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी की प्रसन्नता रहती है। और माक्षर मास में सती को भगवान महादेव मिले थे, इसलिए माक्षर मास की शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ महिमा है। इनमें भी माक्षर मास आर्द्र नक्षत्र है, इनमें विशेष प्रकार से घर में शिवालय देवालय में दीपमाला प्रज्वलित करें। माक्षर मास आर्द्र नक्षत्र ही भगवान शिव जी की ज्योति पर्व की महिमा है। इस दिन भगवान शिव जी ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं और ज्योति में से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए हम लिंग के आगे शब्द लगाते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योति में से शिवलिंग का अस्तित्व आया, इसीलिए लिंग के आगे ज्योति लगाया जाता है। ये माक्षर मास आर्द्र नक्षत्र में एक ज्योति प्रकट हुई थी, इसलिए दक्षिण भारत में इस पर्व को बहुत मनाया जाता है। घर घर में दीप प्रज्वलित करते हैं, जैसे शिवालय देवालय में दीपमाला प्रज्वलित करते, वैसे ही अपने घर में सुंदर दीपों की माला प्रज्वलित करते हैं। तिल का तेल, सरसों का तेल और गाय का शुद्ध घी, उससे दीप प्रज्वलित करें। उस दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। 100 महाशिवरात्रि के समान फल देने वाला आर्द्र नक्षत्र माक्षर मास है। और कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में एक महीने में पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। ये मंत्र सर्व सिद्धि देने वाला है। ये मंत्र कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ये मंत्र है पंचाक्षर मंत्र। एक सरल मंत्र है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, लेकिन मंत्र प्रणव के बिना अधूरा है, इसीलिए हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय। और कोई भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकता है विष्णु में। ये सबके लिए मंगलकारी है, ये सबके लिए कल्याणकारी है। और कभी भी बोल सकते हैं। सती ने भी यही मंत्र का जाप किया। को विष्णु, ब्रह्मा ने, वरुण ने, कुबेर ने, सब ने इस मंत्र का ही आश्रय लिया। जो पंचाक्षर मंत्र, जो मूल मंत्र, जो आदि मंत्र, जो श्रेष्ठ मंत्र है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। अरे ताली महादेव ने वाले।
शिवाय नमः 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 शिवाय बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रखो। शिवाय नमः 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 शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सती ने भगवान महादेव का कठिन आराधन किया। इसमें माक्षर मास की विशेष महिमा है। अयोध्या दास ने भी माक्षर मास की एक महिमा कही। भगवान शिव जी के लिए 40 पंक्ति का गायन किया, जिनको हम शिव चालीसा कहते हैं। 40 पंक्तियों के द्वारा इनमें भी कहा माक्षर छठ हेमंत ऋतु, ठंडी की ऋतु में विशेष प्रकार से महादेव का आराधन करें। ये शब्द प्रसाद अयोध्या दास जी का है। माक्षर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 स्तुति चालीसा शिवरी पूर्ण की पूर्ण की इसलिए नित्य जो कोई पाठ करते हैं महादेव शिव जी श्रेष्ठ है, उनका एक ही कारण है, भगवान शिव जी दिगंबर हैं, कपट रहित हैं, जिनका जीवन आर पार है, इसलिए महादेव जी श्रेष्ठ हैं। देवताओं से पूजित भगवान शिव है, ये महादेव है। इसलिए कभी अवसर मिलते हो स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। स्तोत्र नंबर 2। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। भगवान शिव जी के दोनों गण हैं, प्रमथ और भगवान नंदिकेश्वर। शिलाद मुनि के पुत्र हैं और शिलाद मुनि महादेव जी के परम भक्त हैं। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था तो भी उनको पुत्र चाहिए। अरे पुत्र के लिए तो पहले विवाह करना पड़ता है तो पुत्र मिलेगा। जिन्होंने विवाह नहीं किया उसके पास कोई कन्या रत्न नहीं है और अपेक्षा कर रहा है कि मुझे पुत्र चाहिए। पहले तो 10,000 साल तक इंद्र का तप किया और पहले तो इंद्र सामने आया और इंद्र को कहा कि मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए, वैसे ही मुझे स्वयंभू पुत्र चाहिए, मुझे कोई पुत्र दीजिए और ऐसा पुत्र चाहिए अमरत्व को प्राप्त हो, जिनकी कोई मृत्यु न हो। इंद्र ने कहा मैं तो ऐसा पुत्र नहीं दे सकता, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते और स्वयं हरि भी, विष्णु भी ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। और आपके मुख से मैं पहली बार ये सुन रहा हुए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये तो सृष्टि के मान्य नहीं है, ये प्रकृति में मान्य नहीं है। लेकिन शिलाद मुनि ने कहा इंद्र, इस पूरे भुवन में कुछ भी वस्तु असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन युक्ति चाहिए। उनके बारे में कोई सूझ, कोई दिव्य दृष्टि चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मार्ग नहीं मिलता, सूझ नहीं मिलती, युक्ति नहीं मिलती, इसीलिए वहां तक नहीं पहुंचते। तब इंद्र ने कहा शिलाद मुनि, ऐसा पुत्र दुनिया में कोई देवता नहीं दे सकते, लेकिन अयोनिज पुत्र और अमरत्व को प्राप्त हुआ पुत्र आपको चाहिए तो आपको कैलाश के द्वार को खटकाना पड़ेगा। एक महादेव देव ऐसे देव हैं, इस सब कुछ दे सकते, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ वस्तु असंभव नहीं है महादेव के लिए। अमरत्व को प्राप्त हुआ पुत्र भगवान स्वयं महादेव दे सकते हैं। और कथाओं में जिनको जिनको अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, मिला है, महादेव ने दिया है। अमर बनने का वरदान ब्रह्मा, विष्णु, अन्य कोई देवता कभी अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते। अमरत्व का वरदान शिव ही दे सकते हैं।
शिव के बिना कोई अमर बनने का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि स्वयं शिव जी मृत्यु और जन्म से परे है, और मृत्यु और जन्म से मुक्त करने के लिए शिव ही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान महादेव को अजन्मा कहा है, अजन्मा, उसकी कोई मृत्यु नहीं। इसलिए भगवान शिव जी को क्या हम कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। इसलिए तो भगवान शिव जी को मृत्युंजय कहा जाता है ना। अन्य कोई देवताओं को आप मृत्युंजय नहीं कह सकते, मृत्युंजय भगवान महादेव को ही कह सकते, अन्य देवताओं के लिए नहीं। इंद्र ने शिलाद मुनि को मार्गदर्शन किया और शिलाद मुनि ने भगवान शिव जी का बहुत कठिन आराधन किया, अंग पर मिट्टी चढ़ गई, वहां तक का आराधन किया, सिर पर नाद गुंजती रही, नाद गुंजती रही, और भगवान महादेव जहां शिलाद तप कर रहे थे वहां आए। पहले तो भगवान शिव जी ने 2 बार शिलाद को पुकारा, लेकिन शिलाद की कोई आवाज नहीं आई, और तीसरी बार त्रिशूल का स्पर्श करके मिट्टी के ढेर को तीसरी बार बोले कि हे शिलाद, तब मिट्टी का ढेर अंग से नीचे गिरा, और ये जोगी, ये शिलाद मुनि तप और समाधि में से उठे और सामने महादेव देखे। भगवान शिव ने कहा, शिलाद, मैं सब कुछ जानता हूं, आपको अयोनिज पुत्र चाहिए और आपको अमरत्व को प्राप्त हुआ पुत्र चाहिए। इसी पुत्र के लिए इस प्रकृति में कोई सुविधा नहीं है। जो अमरत्व को प्राप्त हो, अयोनिज पुत्र हो, कोई मां के द्वारा जिनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे पुत्र की कोई इस प्रकृति सृष्टि में कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु आपके तप और साधना से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अवसर आने पर आपकी पर्ण कुटीर के सामने मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट रहूंगा और आप मुझे पहचान लेना। और शिलाद मुनि ने, भगवान शिव जी ने वचन दिया, और शिलाद मुनि अपना तप पूर्ण करके अपने पर्ण कुटीर आए। और भगवान शिव जी अवसर आने पर प्रकट होने वाले हैं। जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। और देवता प्रकट होते, देवता जन्म नहीं लेते। तो शिलाद मुनि के मन में हुआ कि मैं यज्ञ करूं। तो बहुत सारे आसपास में ऋषि मुनि रहते थे, सबको कहा चलो हम यज्ञ करेंगे। और वेदी बनाने के लिए एक जमीन खोद रहे थे शिलाद जी। तो जमीन खोदते थे, इसके अंदर से एक अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि ज्वाला प्रकट हुई, और अग्नि ज्वाला के साथ एक सुंदर दिव्य एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, भगवान शिव की प्रतिकृति रूप, छोटे छोटे जटा त्रिनेत्र वाला, मंद मंद मुस्कुराहट, प्रसन्न मुख मुद्रा, ऐसा छोटे रूप में शिव जी। सभी महात्मा और शिलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। इस छोटे रूप में शिव जी का स्वागत करने के लिए पर्ण कुटीर में पूजा की सामग्री लेने के लिए शिलाद मुनि गए, और पूजा की सामग्री लेकर आए। वहां तो एक छोटा सा सामान्य बालक जैसा रूप बना दिया। तब शिलाद ने बहुत विलाप किया कि मुझे तो शिव स्वरूप में बालक चाहिए, ये तो सामान्य कोई मनुष्य जैसा बालक, ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए, मुझे शिव स्वरूप में ही चाहिए। और शिलाद मुनि ने बहुत रुदन किया, बहुत रुदन किया। तब सभी ऋषियों ने समझाया कि वही शिव है। आपको परिचय कराने के लिए पहले बाल स्वरूप में शिव पधारे बालचंद्र के साथ, अभी उसकी अद्भुत लीला होगी, ये स्वयं शिव ही है। बाद में शिलाद को आनंद हुआ और सभी ऋषियों ने मिलकर उसका नाम कभी आनंद अस्त न हो, इसलिए उसका नाम नंदी रखा, जो नित्य आनंद बना रहे, कभी आनंद कभी शोक में परिवर्तन न हो जाए, इसलिए उसका नाम नंदी रखा गया। उसका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, जो शिव जी का अवतार भी है, भगवान शिव जी का रूप भी है, और भगवान महादेव का गण भी है। निरंतर शिव के आसपास रहने वाले भगवान नंदिकेश्वर हैं। ये कथा भी पहले भगवान नंदिकेश्वर ने महादेव के मुख से सुनी है। भगवान शंकर जी माता उमा भवानी को कथा सुना रहे थे, और भगवान नंदिकेश्वर खड़े खड़े होकर कथा श्रवण कर रहे थे।
और महादेव के श्री मुख से सुनी हुई शिव महाप्रण कथा सनत कुमारों को कही, सनत कुमारों ने महर्षि वेदव्यास जी को कही और वेदव्यास जी ने सूत पुराण को कहा और सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में आकर अगणित संख्या में ऋषि मुनियों को भगवान महादेव की कथा सुनाई और ये कथा का क्रम चला और ब्रह्मा और नारद जी का सुंदर संवाद, सूत पुराण और शयनक आदि महात्माओं का संवाद। इसलिए भगवान नंदीकेश्वर के अद्भुत में हम नंदी मतलब शिवालय में जाते हैं जो वहां जो एक बेल बैठा है आंकला है, वो ये नहीं,